ऑन द फेस ऑफ इट। नजर क्यों नहीं आ रहा? इसकी थीम बता दूं पहले बच्चों, चैप्टर की थीम सोच के जाना। सबसे पहला काम एग्जाम में जाने से पहले चैप्टर की थीम पता हो, उसका लॉन्ग आंसर अच्छे से याद हो, कीवर्ड्स पूरी पूरी लाइंस याद हो, माइंड में सेट हो, उसके कीवर्ड्स पता हो, और बस हो जाएगा काम। माइंड चिल रखना, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ऑन द फेस ऑफ इट की थीम क्या है? थीम क्या है मेरे बच्चों? वी शुड बी thankful to God what we have। और क्या है इस चैप्टर में, और क्या हो सकता है? We should इतना ही बहुत है। एक सॉन्ग है ना, हाँ, वी शुड थिंक पॉजिटिव, ये भी अच्छा है। हाँ जी, वी शुड बी थैंकफुल। हाँ, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ भी मिल जाएगा। फ्लेमिंगो के चैप्टर करा रखे, लाइव सेशन पड़ा हुआ है हमारे, पोस्ट कर रखा है हमारे चैनल पे। चलो, इग्नोर पीपल। अच्छा, बी ऑप्टिमिस्टिक, सिंपल, बी ऑप्टिमिस्टिक। बच्चों वैसे एक बात कहूँ, आप लोगों ने काफी, सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे इसकी थीम लिखी है। बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ या योर परसेप्शन। ये सारे वर्ड में थीम क्यों लिख रहा हूं? क्या है, क्या मिल रहा है मुझे? योर परसेप्शन कैन चेंज योर लाइफ। ये सारी बातें वो हैं जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको आंसर करने में हेल्प करेंगे। ये है इसके अंदर। एटीट्यूड टुवर्ड्स हैंडीकैप, नहीं बच्चे, एटीट्यूड टुवर्ड्स हैंडीकैप सही नहीं होगा। वाह, ये सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। मैंने आज एक कमेंट पढ़ा, अभी बिल्कुल मेरे सामने एक कमेंट आया जिसमें लिखा हुआ था, सर आपके बाल नकली हैं। वाह, कमाल है। आ जाओ मेरे पास, इन्हें नोच के देख लो, यही एक प्रूव हो सकता है। ऐसा तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मेरे बाल नकली लगे? मैं यार थीम पूछ रहा हूं, तुम बाल नकली बोल रहे हो। भाई नहीं है नकली, इतने में आ जाता बाहर, नहीं है, असली है एकदम। अब बताओ यार, भाई साहब बताओ, हमारे बाल नकली बता दिए। बड़ी दिल पे लग गई ये बात। नहीं है भाई, नकली नहीं है, जितने हैं सब असली, एकदम असली। बताओ, मेरा तो मन ही उठ गया। तुमने तो दिल ही तोड़ दिया, तुम्हें नकली लगे। तुम्हारे लिए मैं इतने अच्छे अच्छे से बना के आता हूँ, ये जेल लगा के, ये पानी मार के पूरा बढ़िया तैयार होके, कि मैं बच्चों को मैं अच्छा लगूं। अब बता दो, बाल नकली बता दिए। भाई हमारे बाल, हमारा दिल, दोनों बड़े असली। चलो आओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कहानी है जिंदगी को देखने के नजरिए के ऊपर। ये कहानी है जिंदगी को देखने के नजरिए के ऊपर। योर परसेप्शन टुवर्ड्स योर लाइफ कैन चेंज योर लाइफ। योर परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ कैन चेंज योर लाइफ। ये कहानी इसके ऊपर है कि आप कैसा सोचते हो, जिंदगी को कैसे देखते हो, उसके ऊपर। जैसे कि अब बच्चे ने कहा कि सर आपके बाल नकली हैं, बच्चे ने कहा आपके बाल नकली हैं।
मैं ये सोचता रहूं कि बच्चे ने मुझे ऐसा कह दिया तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी, मैं पढ़ाने लायक नहीं बचूंगा, मैं आपको मजे मजे की बातें बताने लायक नहीं बचूंगा, मैं गम में आ जाऊंगा। ऐसा क्या मेरे बालों में था जो बच्चे ने कह दिया कि आपके बाल नकली हैं। मैं इस दर्द और पीड़ा को नहीं सह पाऊंगा, हर वक्त यही सोचता रहूंगा, ये बात मेरे कान में गूंजती रहेगी। लेकिन अगर मैं सोचूं कि वो तो बच्चा है, छोटा मुन्ना बालक है, वो तो ऐसा ही कहेगा, उसने पहली बार इतने सुंदर बाल देखे कि उसे लगा कि काले इतने सुनहरे प्यारे प्यारे बाल, इतने घने बाल कैसे हो गए सर के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ना हो नकली बाल हैं, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। तो एक जगह तो मैंने उसको नेगेटिवली देखा तो मुझे नेगेटिव फील हुआ, मैं डाउन हो गया, मुझे दुख हुआ। एक जगह जब मैंने उसी बात को पॉजिटिवली देखा तो मुझे मजा आया कि इतनी तारीफ करी, मेरे बाल इतने अच्छे हैं कि बच्चे को नकली लगने लगे, वाह भाई वाह क्या बाल है हमारे, ओ हो, ऐसे ऐसे मैंने हाथ फेरा 2-3 बार और मैं और ज्यादा जोश के साथ शुरू हो गया। यही कहानी हमारे चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट की है। ठीक है बालक, चलो आगे बढ़ जाए। हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब इसकी कहानी भी बता दो सर, अपने बालों से आगे बढ़ जाओ और इसके बालों पे आ जाओ, अब इसके फेस पे आ जाओ। किसके फेस पे? अरे 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 डेरी। कौन डेरी? और दूसरा कौन है? आओ आओ मिस्टर लैम, कहाँ है मिस्टर लैम? इनकी कहानी मैं बताता हूँ बच्चों, लेकिन हाँ अब अगर कभी तुमने मुझसे ऐसा कहा कि सर आपके बाल नकली हैं तो मैं पॉजिटिव सोच नहीं पाऊंगा, फिर मेरे दिल पे लगेगी, मैं नेगेटिव सोचना शुरू कर दूंगा। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे बालों को कुछ ना कहिए और आगे बढ़िए। चलिए चलिए बच्चा चलिए, आ जाओ बच्चों। किसकी कहानी है? कौन कौन है इसके अंदर? डेरी है और दूसरा कौन है? मिस्टर लैम है। क्या है इनके साथ दिक्कत? दोनों हैंडीकैप हैं। आओ थीम हमने देख ली है, जल्दी से कहानी की तरफ बढ़ते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड डेरी who has a scarred face and is afraid to face people because they make fun of him। ये कहानी है डेरी की। डेरी एक बच्चा है, छोटा बच्चा है और उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? उसके चेहरे पे स्कार है, निशान है, उसके फेस पे निशान है जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। He goes into a garden to hide, but there he meets an old man called Mr. Lamb who owns the garden. Derry tries to leave, but Mr. Lamb स्टॉप से। अब वो क्या है, बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके दोस्त नहीं है तो वो इधर बाहर घूमने फिरने ऐसे ही जाता है। वहां एक वो गार्डन में एंटर कर लेता है। वहां गार्डन में ना जब वो घुस जाता है तो उसे ना वहां के गार्डन के मालिक नजर आते हैं, मिस्टर लैम। वो उनको देख के जाने लगता है, लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं हे डेरी, हे बॉय, हे बॉय, कम ऑन, स्टॉप इट, आई एम हियर, कम हियर। वो ऐसे करके उसको रोक लेते हैं और डेरी आ जाता है। ये अंकल देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा था अंकल, आई वाज नॉट डूइंग, ऐसे करके मना करता है। फिर क्या होता है? डेरी फील्स बैड फॉर कमिंग, ही गोज इनटू अ गार्डन टू हाइड। वो वहां छुपने के लिए जाता है, ठीक है, ओके। वहां आम तोड़ने नहीं जाता, किस लिए जाता है? हाइड करने के लिए। Derry feels bad for coming to the garden without asking, but Mr. Lamb is a kind and invites him to stay. हाँ, क्या है? डेरी है। कौन है? डेरी है। और कौन है? मिस्टर लैम है। ये हमारे चैप्टर की कहानी है ना। हाँ आओ तोड़ते हैं। डेरी कैसा है? उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो क्या है? वो पेसिमिस्ट है, नेगेटिव सोचता है, सब उसका मजाक उड़ा देते हैं, ठीक है। ये कैसे है? ये काइंड है। कैसे पता चला? काइंड है, बच्चे को बुलाते हैं। इतनी बात अभी हमें पता चली है, जो पता चलती रहेगी ना इनके कैरेक्टर के बारे में हम सोचते रहेंगे, ठीक है। आ जाओ। अब क्या होता है? डेरी फील्स बैड फॉर कमिंग टू द गार्डन, ओके। Derry wants to leave because he thinks people don't like his face, but Mr. Lamb encourages him to stay. वो रुकता नहीं है, लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं, oh, hey my son, come on, hey, you don't need to go, come on, yeah, be there, hey, let's talk about you, yeah, ऐसे करके उसे रोक लेते हैं। They talk about how Derry is treated badly by others, and Mr. Lamb tries to comfort him। वो बताता है कि उसे कितना बुरा उसके साथ बर्ताव होता है, people या children make fun of him, है ना, उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ऐसे करके उसका हौसला बनाते हैं, इंकरेज करते हैं। कौन? मिस्टर लैम। तो मिस्टर लैम क्या है? इंकरेज करते हैं। वो कैसे हैं? काइंड है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, और कैसे है? सपोर्टिव भी कह सकता हूं क्या मैं सपोर्टिव कह सकता हूं? हाँ, किसको? मिस्टर लैम को। हाँ मेरे बच्चा, मिस्टर लैम को हम सपोर्टिव भी कह सकते हैं। आ जाओ। मिस्टर लैम टेल्स डेरी about his own disability,
बट हाउ ही स्टिल एंजॉयज हिज लाइफ डिस्पाइट पीपल मेकिंग फन ऑफ हिम। उनके पैर में प्रॉब्लम है, उनको उनके पैर में क्या है, प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं लंगड़े हैं। वो कौन, मिस्टर लैम। लेकिन वो कहते हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई मेरा मजाक उड़ाता है मैं कहता हूँ जाओ दबाओ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जबकि मेरे साथ भी क्या है, मिस्टर लैम के साथ भी डिसेबिलिटी है। वो दोनों के साथ प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है। उसका फेस खराब है, उनकी तो खैर डिसेबिलिटी नहीं कह सकते, फेस खराब है बस। और उनके साथ तो पैर में प्रॉब्लम, वो तो चल ही नहीं सकते ठीक से। लोगों ने बच्चों का मजाक उड़ाते कहते हैं हे देखो देखो लंगड़ा लैम जा रहा है, लंगड़ा लैम जा रहा है, लंगड़ा लैम जा रहा है, ऐसे करके उनका मजाक उड़ाते हैं बच्चे, लेकिन वो पे अटेंशन नहीं करते। They continue talking and Derry opens about his fear, anger and sadness. उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, डेरी के अंदर फियर है, उसके अंदर गुस्सा है, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, फियर है लोग मजाक उड़ा देंगे, और क्या है, और क्या है, फियर, एंगर, और तीसरी चीज क्या थी, और तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज थी सैडनेस। उसके अंदर क्या है, सैडनेस है। तीसरी चीज क्या थी बच्चों, वो सैड रहता था, नेगेटिव रहता था, क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते थे, उसका फेस अच्छा नहीं था। भाई टीनेज में क्या होता है, आदमी सुंदर दिखना चाहता, बाकी बातें बाद में, पहले लुक्स की बात करो। भाई को अच्छा दिखना मंगता तो मंगता। आपकी जो उम्र है, एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे जो ऐसे बाल खड़े करके बनाते हैं, ऐसे पफ बना के रखते हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे। आप में से पता नहीं कितनी सारी लड़कियां होंगी जिन्होंने अपनी रिबॉन्डिंग करा रखी होगी बालों की। करते हो ना, बहुत सारे बच्चे जिम जाते होंगे, वर्कआउट करते होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे वर्कआउट करते होंगे, है ना। तो वो क्यों करते हो आप ये सब? क्योंकि टीनेज में ही तो मजा आता है। अब आप 35 के बाद, 40 के बाद क्या ये आदमी अपने लुक्स पे ध्यान दे? हर कोई अनिल कपूर थोड़ी होता है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, हाँ, Derry admits to Mr. Lamb that he came to the garden without telling his mother and is far from home. वो बताता है कि मैं ना अपनी माँ से बगैर पूछे, without her permission, I have come to your garden, मैं आपके गार्डन में आया हूँ, and उनकी परमिशन भी मैंने नहीं ली है। अब मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से। Mr. Lamb suggests that he should get permission from his mother, but Derry is hesitant, causing a small argument between them. वो कहते हैं कि आपको ना अपनी मम्मी से परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन डेरी ना थोड़ा हेजिटेंट होता है, हिचकिचाता है, और उनके भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आर्गुमेंट हो जाता है। इवेंचुअली डेरी एग्रीज टू आस्क फॉर परमिशन एंड प्रॉमिसेस टू रिटर्न। तो बाद में वो कहते हैं बेटा तुम्हें अपने माँ की परमिशन लेके आना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं ली परमिशन? जैसे कहते करते उसको समझा देते, कहते हैं पहले जाओ, टेक परमिशन फ्रॉम योर मदर एंड देन कम बैक, और तब वापस आ जाओ। एंड प्रॉमिसेस टू रिटर्न, वो उनसे कहता है हाँ मैं पक्का आऊंगा, और प्रॉमिस करता है वापस आने के लिए, ठीक है। However, when he does ask his mother, she doesn't want him to go, but Derry comes back to the garden anyway because he made a promise to Mr. Lamb. वो अपनी माँ से जाके कहता है कि हाँ मम्मी मेरे को से जाना है, तो मम्मी क्या करती है, वो मना करती है फिर भी, लेकिन फाइनली वो वापस आ जाता है किसके पास, मिस्टर लैम के पास, उनको देखने के लिए, क्योंकि उसने मदर से अपनी प्रॉमिस किया होता है। While Derry is away, Mr. Lamb climbs a ladder to grab apples. Even though it's hard for him because of his disability, he falls off the ladder and dies. जब डेरी वहाँ पे चला जाता है छोड़ के मिस्टर लैम को, तो मिस्टर लैम क्या करते हैं, कुछ पके हुए जो सेब होते हैं उनको तोड़ने के लिए ना सीढ़ी लगाते हैं। लंगड़ा आदमी सीढ़ी लगा रहा है, देखो कितना पॉजिटिव है। वो सीढ़ी लगा के उसको उतारने के लिए जैसे चढ़ते हैं ना, वहाँ पे चढ़ते चढ़ते उनका हाथ पैर वैर फिसलता, वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। When Derry returns to the garden, he finds Mr. Lamb lying on the ground and tries to help him, but he doesn't respond. Derry soon realizes that Mr. Lamb has passed away and he starts crying. जब वो उनके पास जाता देखता है कि वो मर चुके हैं, वो उसे यकीन नहीं आता और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, रोने लगता है, और बस यही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। और क्या है इसमें? From the summary, it appears that the author's message is that we should not be ashamed of our appearance and should have a positive and optimistic attitude towards ourselves. इस कहानी में ये बताया गया कि हमें ना हमारे लुक्स और अपीयरेंस के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है, जो हमारा जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारी स्किल्स होते हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। कौन रोया? तुम क्यों रो रहे हो? मिस्टर लैम मर गया, कहानी में रोने लगा बच्चा। इतने जज्बाती बच्चे हैं, बताओ, कहानी में मिस्टर लैम मरा, रोने लगे। चलो आ जाओ। What peculiar things does Derry notice about the old man Lamb? ओल्ड मैन लैम जो उसके बारे में क्या क्या चीजें नोटिस करता है? हमारा कौन है ये? हमारा डेरी पर मिस्टर लैम द एल्डरली मैन, वो एल्डरली है, कैसे है, पेक्यूलियर है, प्रोन टू मेकिंग ऑड रिमार्क्स। डेरी बिकम्स अवेयर दैट डिस्पाइट मिस्टर लैम रेफरेंस टू हिज फ्रेंड, ही नेवर रिसीव्स एनी विजिट्स, लिविंग ऑल अलोन। व्हेन डेरी इंक्वायर्स फॉर मिस्टर लैम्स फ्रेंड्स, मिस्टर लैम इज अनेबल टू प्रोवाइड एनी नेम्स बट refuses to acknowledge his loneliness. Additionally, Mr. Lamb poses question to Derry that he struggles
To comprehend, usually Mr. Lamb's house lacks curtains on its windows and he prefers the play of light and dark listening to the window through an open window. इसमें मिस्टर लैम के बारे में पता चलता है उनके भी कोई दोस्त नहीं होते, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं लोनली हूँ, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, उनसे कोई नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, वो खुश रहते हैं। वो ये सारी बातें इसके अंदर हमने बताया, उसमें बताई गई क्वेश्चन में। इन व्हाट सेंस इज द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी फ्रूटफुल? फ्रूटफुल क्यों थी? क्योंकि इसको एक लेसन मिल गया था, किसको? जो मिस्टर डेरी था उसको एक लेसन मिल गया था कि हमें लाइफ में कैसे जीना चाहिए, क्या हमारा परसेप्शन होना चाहिए। वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इन आवर लाइफ एंड वी शुड बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन अचीव द बेस्ट इन आवर लाइफ। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी, मेक इट बेस्ट। Who was Derry? What problems did he have? Derry कौन था? Derry burden faced था by multitude of complexities stemming from an inferiority complex resulting from an accidental acid spill that burned one side of his face. ये मैं बात बताना भूल गया था, आपको बता देता हूँ कि डेरी का जो फेस पे स्कार था वो उसको किस वजह से था? एक एक्सीडेंटली उसके चेहरे पे एसिड गिर गया था, तेजाब गिर गया था, इस वजह से उसका चेहरा ना पूरा खराब हो गया था। ठीक है, His disability has left him bitter and his own negative beliefs about how others view. ये तो बाकी आपको कहानी पता ही है। Both Derry and Lamb are victims of physical impairment, but much more painful for them is the feeling of loneliness. Comment. Lonely दोनों थे, वही बता देना कि वो, लेकिन जो मिस्टर लैम था वो अपने एटीट्यूड जो जिंदगी जीने का था उसकी वजह से वो अपने कामों में लगा रहता था, अपनी गार्डनिंग में खुश रहता था, फल तोड़ने में खुश हो रहा था, सब चीज़ें थी। लेकिन जो हमारा डेरी था वो अभी यंग बॉय था, उसको फ्रेंड्स चाहिए थे, उसको खेलना अच्छा लगता था, वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझता था। दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव अप्रोच इन हिज लाइफ he was not able to live. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।